बात। चलो देखो, यहाँ पे बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 14 तेरे टेक्स्ट बुक का हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो उसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि अ सेल ऑफ ईएमएफ। अब बच्चा लोग यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना कि फिगर तुमको अपने बनाना है, क्वेश्चन रीड करके। फिगर तुमको मान लो नहीं दिया है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो भैया हमेशा बताए कि ऐसे के लिए, इसके लिए ऐसे करके ये दिखा देंगे, और यहाँ पे ये दिखा देंगे कि इसका ईएमएफ जो है वो 1.5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना बना दिए, 1 ओम। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। बोल दिया कि ये सीरीज में, तो ये लो बच्चा लोग 4 ओम, और यहाँ पे हम कितना ओम ले लिए, 20 ओम। तो 4 ओम और 20 ओम का रेजिस्टर को हम क्या कर लिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। हो गया। अब पूछता है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। बना लिए, तुमको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा फॉर ड्रॉइंग दी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है यहाँ पे, इसमें कोई भी तरह का किसी भी बच्चे को आई होप सो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बता रहा दिया, यहाँ पे हम लोग को सीरीज में बता रहा है। तो सबसे पहला तुमको जो काम करना है वो क्या काम करना है, वो तुमको यही काम करना है कि इसमें सीरीज होने के कारण से इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज जो होगा, यहाँ पे साफ दिख रहा है 4 + 20 कितना हो जाएगा, जल्दी बता, 24। लेकिन देख बच्चा लोग, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, तो उसको भी क्या करेगा, जोड़ेगा। वो भी क्या चीज में, सीरीज में। क्योंकि भैया करंट ऐसे करके गया, इधर से इधर से इधर से इधर, तो ये भी सीरीज में आ गया। तो मेरे को बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आया सब बच्चा लोग। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, जल्दी बताओ भैया। यहाँ पे सब जुड़ गया, तो ये दोनों आ गया, 4 + 20 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो कितने के बराबर आ गया बताओ, 2500। और ईएमएफ हमको जो है ये कितना दिया हुआ है बताओ, 1.5 वोल्ट। तो बच्चा लोग ये दोनों का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, आई। ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, लेकिन इस बार दिखाना है ऐसे करके। E इज इक्वल्स टू आई आर। आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E/R। ई यहाँ पे एप्सिलॉन है 1.5, और रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चा लोग, 25। पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10। ये कट गया तुम्हारा 3 बार में और 5 बार में, तो 3 बाई कितना आ गया बच्चा लोग, 50। भैया इंटू टू कर दिए, 6 बाई क्या आ गया, 100। ये कितने एम्पियर के बराबर आ गया बता, 0.6 एम्पियर के, नहीं 0.06 एम्पियर के बराबर। कितने के बराबर आ गया बता, 0.06 एम्पियर। तो इससे जो करंट निकला है वो कितना एम्पियर का करंट निकला है बच्चा लोग, 0.06 एम्पियर का करंट निकला है। इस क्वेश्चन में क्या नया बताया, इस क्वेश्चन में अधिकतर नया यही बताया कि हम लोग को एप्सिलॉन दिखा दिया गया है, वी की जगह क्या आ गया है, एप्सिलॉन आ गया। क्या दिक्कत है, हम लोग वही काम कर रहे हैं, बस हम लोग का नोटेशन चेंज हो गया, वी के जगह एप्सिलॉन दिखाना रहेगा, बस और कुछ नहीं। अब आगे देखो, यहाँ पे हम लोग को बताओ कैसा अंतरा, ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज। तुमसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर। अब तुम लोग बताओ सीरीज में करंट सेम रहता है या अलग अलग रहता है, सॉरी, सीरीज में करंट क्या रहता है, नहीं। सीरीज में करंट जो रहता है, ठीक है, वो सेम रहता है। वो क्या रहता है, सेम, अलग अलग नहीं रहता है। करंट क्या रहेगा, सेम। देखो एक ही रास्ता है जाने का, तो दोनों रेजिस्टर को, लेकिन क्या अलग रहेगा बताओ, पोटेंशियल। ओके। अब आगे भैया पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। बच्चा लोग देखो भैया क्या करते, तुम लोग मत बनाना, लेकिन तेरे को समझाने के लिए भैया क्या किए, भैया ये बात बताए कि सीरीज कनेक्शन है तो क्या रहेगा सेम, जल्दी बताओ, करंट। और क्या डिफरेंट रहेगा बताओ बच्चा लोग, वोल्टेज। तो हम तेरे को ये समझाने के लिए यहाँ एक फिगर बना दिए कि ये V1 है और ये क्या है बच्चा लोग बताओ, V2। ऐसे करके हम लोग पोटेंशियल निकालना है, तो वोल्ट मीटर हम लोग कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, हमको V1 और V2 निकालना है, सीधा सा बात है। V1 निकालना है तो क्या होगा बताओ, I × R1। अच्छा बात है, तुम लोग I निकाल लिया है ना बच्चा लोग। I कितना निकला बताओ, 0.06। या तुम लोग क्यों 0.06 लो, हम तो कहते हैं यहाँ पे भैया रहने देते हैं, जो फ्रैक्शन में था 3 बाई कितना था बताओ, 50। तो आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर दे रहे बताओ, 3/50 पुट कर दे रहे। और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा, पहले वाले का बता, 4 है। तो 4 3 जा कितना हो गया बता, 12, और बाई 50 इंटू 2 कर दिए, इंटू 2 कर दिए। ये कितने के बराबर आ गया बता, 24/100। दैट इज कितने के बराबर आ गया बता, 0.24 वोल्ट। तो मेरा V1 जो निकला बच्चा लोग, वो कितना निकल गया बताओ,
सर हम दोनों बोर्ड को एक कनेक्ट करें तो क्या होगा? नहीं कर सकते ना, क्योंकि दो अलग अलग रजिस्टर है। ठीक है, हम लोग को दोनों को कैसे सेम कनेक्ट कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पे दोनों रजिस्टर अलग अलग है और दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग है। तो तुम ऐसे तो नहीं कर सकते। हमको रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है वो बिटवीन टू पॉइंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि बिटवीन टू पॉइंट करने के लिए हम लोग साथ, और अगर साथ कनेक्ट करते हो तो तुमको रेजिस्टेंस को मिलाना पड़ेगा। तो 4 और 20 मिला के कितना लोगे फिर? 24 लेके बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारा आ जाएगा। अब हमको V2 निकालना है बच्चा लोग। तो सेम V2 के लिए देखो यहाँ पे स्क्रीन, V2 के लिए करंट अभी भी क्या है, से आई है। वेरी गुड, करंट क्या है, आई। लेकिन R2 चेंज है। आई कितना हो गया बता दिव्या यहाँ पे, 3/50। और R2 कितना हो गया बता, 20। ये 60 बाई कितना आ गया बच्चा लोग बता, 50। 1010 गया, या इंटू टू ही कर लेते भैया, क्यों कटा रहे हो आप, ज्यादा इजी रहता। 120/100 आ गया। ये कितने के बराबर आ गया बता, 1.22 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा तो आंसर बुक से मैच कर गया है। तुम लोग भी देखो कितना सिंपल चल रहा है अभी तक। लास्ट क्वेश्चन पूछता है, द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। अब बच्चा लोग आया हम लोग का कल का क्लास। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप में सानवी बताएगी हम लोग को, सानवी वोल्टेज ड्रॉप कौन सा वाला है, बड़ा वी, छोटी या छोटा वी। वेरी गुड। तो वोल्टेज ड्रॉप जो निकालना है भैया, वो इसके अंदर का बात कर रहा है, इतना से इतना का। ठीक है, इतना से इतना। तो छोटा v इक्वल्स टू क्या होता है बताओ तो बच्चा लोग, आई, बड़ा आई और छोटा आर। याद आया? तो बस यही चीज था यहाँ पे। अब आई तो अपने को कितना मिल रहा है, जल्दी बता। आई अपने को वापिस से उतना ही लेना है, कितना लेना है, 3/50। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो ये 3 बाई कितना आ गया, 50। तो भैया ये तो वही सेम डेटा आ गया, इंटू टू कर देते, 6/100 आ गया। 0.06 कितना आ गया बता बच्चा लोग, वोल्ट आ गया। तो ये देखो बच्चा लोग, इसका भी आंसर जो आया वो कितने के बराबर आया, 0.06 वोल्ट के बराबर आ गया। तो देखो कितना सिंपल तरीके से भैया बनाते, कि पहले एकदम साफ सुथरा डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद जो जो डेटा देता है जहां जहां का, वो सारा लिख देते हैं। जो निकालने बोलता है उसी को पहले बनाते बनाते आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो थ्योरी पढ़ाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कि सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम रहता है, जल्दी बताओ, करंट। लेकिन डिफरेंट क्या रहता है, वोल्टेज। तो हम, अच्छा है तुमको बनाना है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे कंफर्टेबिलिटी के लिए, कि V1 V2 तुम भी बना सकते हो। उल्टा अच्छा है कि V1 का जो वोल्टेज आया है वो कितना आया है वो देख ले। अब यहाँ देख लो करंट सेम है, कितना अच्छे से I × R1 लिखे। यहाँ देखो बच्चा लोग, करंट यहाँ भी सेम रहेगा, तो I × क्या लिखे, R2। हो गया, यहाँ पे दोनों का वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, I × R। सबका फॉर्मूला सेम है, लेकिन सबका डेटा क्या है, अलग अलग। इंटर, अगर हम तुमसे पूछते टर्मिनल वोल्टेज निकालो, पुनीत बता टर्मिनल वोल्टेज में रेजिस्टेंस कितना लेता, सॉरी, कितना लेता, वेरी गुड, 24 लेते। कितना लेते, 24। टर्मिनल वोल्टेज में कौन सा वोल्टेज इंक्लूड नहीं रहता है, जल्दी बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला इंक्लूड नहीं रहता क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज हम लोग आउटसाइड द क्या लेते हैं, सर्किट। और वोल्टेज ड्रॉप में क्या लेते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आगे आएगा बच्चा लोग, तो भैया वही कराएंगे। एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल्स का जितना क्वेश्चन है सब अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए हम तुमको अभी बोले नहीं थे पूरा बनाने। ठीक है, लेकिन जो जो बोले वो तो बनाया होता। अभी डाउट जो आ रहा है वो ये सब डाउट तुम्हारा क्लियर करेगा। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए हम लोग करेंगे आज के क्लास में ही, ध्यान देना सबका सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग। आप लोग देखो यहाँ पे क्या बताया है, तुम ही लोग बनाओ, तुम लोग को ही बनाना चाहिए। हमको बोलता है सोज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, मतलब इस बार फिगर दे दिया गया है बच्चा लोग। ठीक है, फिगर अपने को जो दिया है, यहाँ पे बहुत सारा सेल को जोड़ दिया गया है, मतलब ये बैटरी है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे फिर 2 ओम का दिया गया है, और फिर यहाँ पे ऐसे करके भैया तो ऐसे बना दिए, तेरे बुक में वैसे दिया हुआ है, भैया ऐसे बना दिए, तो मेरा भी सही है, बुक का भी सही है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है बच्चा लोग, ये 6 ओम है। सबसे पहले तो आंख बंद करके हमको जल्दी से ये बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला काम तो तुमको यही निकालना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। ओके, इस बैटरी का हमको बता रखा है यहाँ पे कि ईएमएफ 9 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। बुक में तो नहीं बनाया, हम तो सजेस्ट करेंगे तुम लोग बनाओ हमेशा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। बच्चा लोग पहले तो कैलकुलेट करके दो भैया को, व्हाट विल बी दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो हम तुमको समय दे रहे हैं, बना के दिखाओ। सब बच्चा लोग भेजो ऑनलाइन वाला सब भी।
ये बच्चा लोग, आप लोग सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बैठे होंगे। भैया करंट पहले तो देखो यहाँ टर्मिनल से निकलता है, या एरो दिया कर, ठीक है, तेरे कन्वीनियंस के लिए एरो दिखाया कर। भैया यहाँ से आके क्या होगा, अब ये बट जाएगा। सबसे पहले तुम लोग को ये वाला निकालना है, देख सबसे पहले भैया तुमको बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करो, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करने चले तो यहाँ पे 1/r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पैरेलल है उन्हीं, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल। 1/4 प्लस 1 क्या आएगा, 6। 1/4 और 1/6 का एलसीएम 12। अभी हम तुम लोग को, ये सिंपल है इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं दे रहे, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर का और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स देंगे हम तुमको, ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उस पे जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, हालांकि उस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये है मेन आने वाला क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, वो ये है, ठीक है। अब देख 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया बच्चा लोग, 12। 4 से कितने बार में, तो ये कितना आ गया बता, इतना। तो आर का वैल्यू क्या आ गया बच्चा लोग, आरपी का वैल्यू 12/5 इंटू टू कर दिए भैया, 24/10 आ गया, 2.4 ओम आ गया। अब इसको सजाओ, क्या सजाए भैया, ये देख सजाए क्या है। इसको तुम जो है किसमें ये चेंज हो गया वो देखो। अब ये जो है, ये तेरा सर्किट ऐसा हो गया, जो तुम पूछ रहा था, समझ में आया जयदीप, वो जो तुम सीरीज का था जोड़ दिया। तो अब ये 4 और 6 ओम मिलके कितना ओम हो गया, बताओ जल्दी से बच्चा लोग, ये 2.4 ओम हो गया। ये कितना हो गया, 10 बोलता है, 2.4 ओम आ गया, ये कितना आ गया, 2.4। और इसके आगे ये क्या है बताओ प्रेरणा, 2 ओम है, ये कितना है, 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ओके। अच्छा एक चीज देख इंटरेस्टिंगली, अभी तेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, देख, तेरा क्वेश्चन इजी करने के लिए डेटा कैसा देता है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिए थे बोल, 0 पॉइंट। अब बच्चा लोग मेरे को बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो भैया ये देखो, आपका पहले करंट इधर से गया, हाँ गया, तो 2 ओम प्लस 2.4 ओम, ये पैरेलल में नहीं है, कल भी सिखाए थे, देखो ये इधर से इधर जा रहा है, सेम रास्ता में आ रहा है, तो जोड़ दो 0.6। तो ये 3 + 2 कितना हो गया बताओ जल्दी से, 5 ओम। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितने ओम के बराबर आ गया बताओ, 5 ओम के बराबर आ गया। देख लिया ना सब बच्चा लोग, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ गया, 5 ओम के बराबर। तो हम तुमको यही चीज पहला क्वेश्चन में पूछे थे कि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। आगे सॉरी कोई दिक्कत, पक्का ने बोला कर, अगर दिक्कत है किसी को बोलो, अब शर्माने का समय नहीं है, ठीक है। जिसको जो प्रॉब्लम है हाथ उठा दो, हम बताएंगे वापिस से, लेकिन पूछो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया, ये कितने ओम के बराबर आ गया, 5 ओम। अब बच्चा लो मेरे को वोल्टेज दिया हुआ है, मेरे को क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। अपने को क्या निकाल लेना है, करंट। तो ओम्स लॉ लगा देंगे, क्या होगा बोलो बच्चा लोग, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। अब भैया V लिख रहे हैं, E नहीं लिख रहे, लिख ले, तेरे को E लिखना है, ईएमएफ ही दिया हुआ था, तो मेरा ही गलती है, हमको E लिखना चाहिए था। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ईएमएफ बोल रहा है, तो E इज इक्वल्स टू आई आर लिखना बच्चा लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। 9/रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5। क्यों डर रहा है कैलकुलेशन से, कुछ ही नहीं है, क्या करेगी बोल सानवी, यहाँ पे इंटू टू। तो 18 क्या आ गया, 10, कितने एम्पियर के बराबर आ गया, 1 पॉइंट। तो भैया इतना देर से जो कर रहे हैं हम लोग, इससे जो करंट निकलेगा कितना एम्पियर निकलेगा, 1 पॉइंट। कल ये क्वेश्चन एक्चुअली में हम लोग कर चुके हैं, ये वाला नहीं किए थे हम, तुमको बताते, लेकिन ऐसा ही किए थे, तुमको बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 सेम यही था, देख ले, मतलब अरेंजमेंट सेम यही था। तुम लोग एक बार अगर नजर दौड़ाओगे तो सेम अरेंजमेंट यही था। कोई बात नहीं, जो बच्चा कल नहीं सीखा आज सीखा। बस इसमें क्या जुड़ गया बोलो तो जल्दी से, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ गया, उस क्वेश्चन में वो नहीं था, इसमें ये जुड़ गया। अब फिर से आज हम तेरे लिए बताएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। जयदीप बताएगा मेरे को 2 ओम से कितना करंट पास करने वाला है, जयदीप एकदम साफ ही दिख रहा है भैया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, यही करंट पास करेगा यहाँ से, 1.8 एम्पियर पास करेगा, मेरा पहला आंसर आ गया। अब बताए यहां से कितना करंट भैया, अब यहाँ 2 एम्पियर से जब क्रॉस किया, यहाँ पे करंट क्या होगा, बटेगा। अब भैया नाम भी दे देते हैं, I1 और I2। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, पहला तो काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को आर पता है, बी निकल गया भैया, तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पैरेलल सर्किट में स्प्रिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। हम बार बार कह रहे, सुनो, जब भूल जाते हो तो क्या करो,
घर का कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। घर में सारा डिवाइस इज कनेक्टेड टू कितना वोल्टेज? 220। याद रखना ये चीज, घर का कनेक्शन पैरेलल है और हर घर का कितना वोल्टेज है? सेम पोटेंशियल। अब मत नहीं भूलोगे। मेरा लैपटॉप, मेरा टीवी, मेरा चार्जर, सबका करंट सेम है या अलग अलग है? तो पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या रहता है? डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। हो गया ये चीज? ओके। अब ये चीज को तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। हमको बताओ, इसको जब सॉल्व किए थे तो तुम्हारा v का वैल्यू यहाँ पे पहले r का वैल्यू कितना आ गया था? इसको सॉल्व करके r का वैल्यू कितना आ गया था? 2.4 ओम निकल गया था मेरा। किसका वैल्यू? r का। और यहीं से करंट अब बताओ कितना जा रहा है? करंट कितना जा रहा है? 1.8 एम्पियर। तो क्या निकाल लोगे बताओ? v निकाल लोगे। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? आई आर। आई कितना बोले भैया लेने? 1.8। या तो 1.8 नहीं लेके 9/5 जो था वो ले लो, ठीक है। तो हम 9/5 ले लिए। रेजिस्टेंस कितना निकला इसका जल्दी बता? 2.4। रेजिस्टेंस कितना निकला बच्चा लोग जल्दी बताओ? 2.4 निकला। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब तुम लोगों का काम है बच्चा लोग, हम तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे दिए, तुम लोग मेरे को I1 और I2 निकाल के दो। तुम लोग मेरे को I1 सेम नहीं होगा? क्या बोल? नहीं, अलग अलग आ रहा है, तुम चेक करो वापस से। नहीं, गलत है, चेक कर वापस से। बनाओ बनाओ, तुम लोग की बारी है, इसको कंप्लीट करो। ये आ गया कितना? 4.32 वोल्ट। ओके, ये आ गया इतना। अब बच्चा लोग यहाँ पे तुम लोग देखो, हम कल भी बनाए था, तेरे लिए बना देते हैं क्या? देखना ध्यान से। यहाँ पे भैया क्या किए, वापिस से एक वोल्ट मीटर ऐसे करके बना दिए कि इसके बीच का जो ये V आया है, ये कितना आया है? 4.32 आया है। क्या आया है? 4.32। अब भैया आपसे पूछ रहे कि करंट कितना दौड़ेगा। अब यहां पे आ जाओ, ये जो 4.32 आया है, ये फॉर किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। ये 4.32 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये देखो बच्चा लोग कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये कैसा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहेगा जल्दी बताओ? सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब I1 और I2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। पक्का? अब लगा देते हैं फॉर्मूला। भैया जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, वी नीड टू कैलकुलेट I1। हमको क्या कैलकुलेट करना है? I1। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/R। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? V/R1। दोनों के लिए V सेम होने वाला है। अब V है कितना बता मेरे को जल्दी से? 4.32। और R1 कितना है मेरा? 4 है। R1 कितना है? कितना अच्छा कैलकुलेशन, ये देखो ना, साफ साफ कट गया, 4 से ही कट गया। 1.08 आ रहा है, साफ दिख रहा है मेरे को। 1 पॉइंट क्या आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, मैथ्स नहीं है फिजिक्स है, कैलकुलेशन और इजी रहेगा इससे। 1.08 क्या आया बता जल्दी से? एम्पियर। निकल गया। दूसरा, अब दूसरा करना क्या, माइनस भी कर सकते हो। तुम देखो यहाँ पे करंट जा रहा है कितना? 1.8 एम्पियर। उसमें से ये 1.08 एम्पियर कंज्यूम कर चुका है, तो माइनस कर दो, जो बचा रहेगा वो I2 ही होगा। लेकिन तुमको तो यही प्रोसेस से सिखा रहे, तो सीखो। V बाई क्या हो गया बताओ? R2। V कितना है हम लोग का? 4.32 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चा लोग बता? 6। तो ये कितने के बराबर आ रहा है जल्दी बता? ये डिवाइड करने पे आ रहा है 0.72 एम्पियर। हम तो कहते माइनस ही कर लेता, ठीक है, तो माइनस कर लेता तो तुम्हारा देख ले यहाँ पे 0.72 ही आ रहा है। तो ये निकल गया मेरा I2। कोई दिक्कत हुआ? आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ सुनो मेरे को। बात नहीं आदित्य, मेरे को आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल, अब पोटेंशियल तू मेरे को बता दिया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप है? छोटा वी। ठीक है, बच्ची को छोटा वी याद है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप भूल गई। अच्छा बात है, हम बताए थे तुम लोग को उसको क्या बुलाते हैं? छोटा वी। तो छोटा वी इज योर वोल्टेज ड्रॉप। वो क्या है? वोल्टेज ड्रॉप।
यहाँ पे आई इंटू क्या करेंगे, तब क्या लेगी बता, छोटा आर लेगी। तो आई का वैल्यू कितना लेना है, सर्किट से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 1.8। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 1.8। और आर, छोटा आर कितना है तेरा, जल्दी बता, 0.6 है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है, ये इतने के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कितने के बराबर आ गया, इतने के बराबर 1.08 वोल्ट के, कुछ बोल रही है, ठीक है, 1.08 वोल्ट के बराबर। तो देखा, समझ में आया क्या हुआ। तो इस बार देखो क्या बोल रहा है बुक में, वर्ड क्या यूज किया, पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों नहीं यूज किया वोल्टेज ड्रॉप, हम तो पहले ही दिन से बोल रहे हैं कि ये सबका सब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सबका सब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे ईएमएफ हो, चाहे टर्मिनल वोल्टेज हो, या चाहे, अब तो क्लियर हो रहा है ना तुम लोग का, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज देते तब कौन कौन सा रेजिस्टेंस लेते, 0.6 ओम के अलावा सारा। ठीक है, जो कि कितने के बराबर आ रहा है जल्दी बताओ, जो कि आ रहा है मेरा 2 प्लस 2.4, 4.4 ओम के बराबर, वो भी होगा है। हमसे पूछा गया है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर बी। अच्छा, रेजिस्टर बी, यहाँ पे ये रेजिस्टर को बी माना गया, आएंगे उस पे, लेकिन पहले पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। अब टर्मिनल वोल्टेज में क्या लोगे बताओ तो जल्दी से, भैया टर्मिनल वोल्टेज हो गया V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ भी 1.8, रेजिस्टेंस क्या लेंगे इसके लिए जल्दी बताओ बच्चा लोग, यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम और 2.4। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे तेरे लिए, ये दोनों लेते, 2 प्लस 2.4 लेते, ये कितने के बराबर आ जाता, 4.4 के बराबर आ जाता। तो ये आ रहा है तेरा 7.92 वोल्ट। ये कितना आ गया, 7.92 वोल्ट। ओके, अब बच्चा लोग एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, क्या बता, तो यहाँ पे ये जो है बड़ा वी हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते थे। हाँ भैया, फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू बड़ा वी प्लस छोटा वी। बड़ा ई कितना दे रखा है तुमको, 9, और तुम बड़ा वी या छोटा वी निकाल रखा था 1.08, तो माइनस कर देता तो टर्मिनल वोल्टेज निकल जाता। तो ये सब भी ध्यान रखना, डेटा कहाँ पे क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को सारा कुछ को सॉल्व करना रहेगा। क्लियर हो गया सब बच्चा लोग, ओके। अब यहाँ पे हम लोग और एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखो यहाँ पे बच्चा लोग, ठीक है। तो ये तुम अगर देख रहे हो, ठीक है, आराम से एक एक करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है, आराम से एक एक करके हम लोग को आगे बढ़ना है, जो जो चीज बोल रहा है उसको नहीं। और इसका तुम अगर देखोगे तो प्रॉपर एक फ्लो चार्ट भी है कि सबसे पहले तो अपने को क्या कैलकुलेट कर लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट, फिर क्या निकालते हैं हम लोग फटाक से, करंट। फिर आप पूछिए, अब हम लोग देखते हैं सीरीज है या पैरेलल। सीरीज होने पे तुम लोग को पता है क्या करना है, करंट क्या रहेगा सेम, वोल्टेज क्या रहेगा डिफरेंट। और पैरेलल होने पे क्या कर देते हैं देख लो यहाँ पे। और भैया कॉम्बिनेशन है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वाले का निकाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका काम पड़ रहा है क्या निकालने में हम लोग का, अलग अलग करंट, अलग अलग क्या करने में आ रहा है काम, करंट। तो बुक के प्रोसेस से हम तुमको सजेस्ट नहीं करेंगे, हम तुमको क्लियरली बोल रहे हैं ऐसे करके बनाओ, तुम्हारा आराम से बनेगा। बड़े आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब ये सफिशियंट था तुमको बताना। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है, ये तुम लोग बनाओ अपने से। इन दी डायग्राम गिवन बिलो, ओके, डायग्राम क्या है हम बना देते, बुक बंद करो तुम लोग जरा सा। ये देख, ये अपने को एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चा लोग, आप लोग देखो जरा सा, जिसमें मेरे को यहाँ पे नाम दे दिया ABC। ठीक है, रेजिस्टर्स का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ओके बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन आप लोग से, द अमीटर रीड 0.5 एम्पियर। अमीटर रीड 0.5 एम्पियर मतलब ये क्या दिया हुआ है, करंट, इस बार करंट दे दिया। द अमीटर रीड 0.5 एम्पियर। तो बच्चा लोग यहाँ पे बैटरी ऐसे है, एरो उल्टा मत दिखा देना, ठीक है, यहाँ से करंट दौड़ रहा है 0.5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे आई गेस यही था एमीटर। पढ़ लेते हम भी क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द थ्री अमीटर। अच्छा, ए बी सी तीनों ही अमीटर है, ए बी सी तीनों का तीनों क्या है, अमीटर। बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये भी, मतलब तुमको साफ दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन है तो करंट क्या रहेगा राधिया बता, अलग अलग रहेगा। तो तुमको बी और सी का भी क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है, हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे इसका क्या निकालना रहेगा तुम लोग को, I1 और I2। अब तुम लोग बनाना, हम एकदम हेल्प नहीं करेंगे।
कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ अमीटर ए एंड सी। ओके बच्चे लोग, एक मिनट खाली। यहाँ पे 0.5, द अमीटर बी रीड्स 0. बी का रीडिंग दे रहा है, बी का रीडिंग दे रहा है बच्चा लोग 0.5 एम्पियर। बी का रीडिंग है, सॉरी, बी का रीड, मीटर बी रीड 0. कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ अमीटर ए एंड सी। कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ अमीटर ए एंड सी का रीडिंग निकाल बच्चा लोग। टोटल रेजिस्टेंस निकालो बच्चा लोग, और ईएमएफ ऑफ सेल निकालो। ये तीनों चीज निकाल के दे दो भैया को। सुनना भैया, यहाँ पे बोले कि देखिए भैया, यहाँ पे करंट ऐसे आया और पैरेलल होने के कारण बट गया करंट I1 और I2 में। I1 तेरे को दिया हुआ है, अगर हम I2 निकाल लेते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा जल्दी से बताओ। मेरा निकल जाएगा I, क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2। तो बहुत बढ़िया बात है, इसी तरीके से I2 निकाल लेते हैं। अब भैया I2 निकालने में प्रॉब्लम है, क्यों? हम बताते प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा चलते। अब बताओ यहाँ पे फिर से कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। क्या चीज सेम रहेगा? पैरेलल कनेक्शन कौन है बताओ, बी एंड सी। ठीक है, बी और सी पैरेलल कनेक्शन है, क्या सेम रहेगा जल्दी बताओ? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया ये दोनों डेटा से हम लोग पहले बी निकाल लेते। बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आई कितना दिया हुआ इसके लिए बता, 0.5। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ बता, 6। कितना आ गया बता, 3 वोल्ट। कितना आ गया, 3 वोल्ट। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? ये कितना आ गया रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट पक्का। अब I2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 3 वोल्ट ही रहेगा। I2 के लिए भी कितना रहेगा जल्दी बता, 3 वोल्ट। तो भैया यहाँ पे देखिए V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ पे I2 इंटू आर। V है 3, I2 कितना है बता जल्दी से, I2 है 3 और इंटू आर। आर इज इक्वल्स टू 3/3, कितना आ गया बता, 1। रुको रुको, गलती है पुट कर दिए, I2 निकालना था। तो यहाँ पे I2 R की जगह आता I2 इंटू क्या हो गया, 3। I2 का क्या आ गया वैल्यू बता, 3/3। ये कितना आ गया बच्चा लोग, 1 एम्पियर। ले बच्चा लोग, ये आ गया 1 एम्पियर। अब भैया देखो, 1 प्लस 0.5 ये कितने के बराबर आ गया बताओ, 1.5 एम्पियर। हमको बताओ इससे इजी, अगर तुमको कुछ पता है। ठीक है, निकल गया। क्या किए भैया, अब उल्टा। अभी तक जो पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। यहाँ पे भी देखे कि कनेक्शन कैसा है, पैरेलल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे B इक्वल्स टू आई आर। हमको यहाँ पे I1 दे रखा था, हमको यहाँ पे R1 दे रखा था। हम लोग निकाल लिए B, कितना आया बताओ, 3 वोल्ट। अब C के लिए भी, ठीक है, यहाँ पे देखो C के लिए, ये फॉर C, ये फॉर बी। ठीक है, ये बी के लिए निकाले, फॉर सी के लिए निकाले। अब हम भैया लिख रहे हैं कि बी और सी के लिए सेम क्या रहने वाला है, बी। तो हम यहां से बी निकाल के इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए, और इससे क्या निकाल लिए, I2 निकाल लिए। हो गया यहाँ पे। अब बच्चा लोग क्या करे बताओ, हम बताते। हम लोगों को पूछ रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने। हम लोग का पहला तो काम हो चुका है, रीडिंग्स ऑफ अमीटर ए एंड सी निकाल लिए। रीडिंग्स ऑफ अमीटर ए एंड सी। ए का रीडिंग कितना आ रहा है बताओ, 1.5 एम्पियर। ए का रीडिंग दैट इज आई का रीडिंग कितना आ रहा है, 1.5 एम्पियर। और I1 I2 का तुमको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद अपने को क्या करना है जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो। तो सिंपल सा टास्क है, चलो हेल्प कर दो मेरा। यहाँ पे पहले देखो, पैरेलल वाले का निकाल रहे भैया, 1/RP, ब्लू कलर से पैरेलल वाले का निकाल रहे 1/RP। 1/6 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा बच्चा लोग, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आरपी कितना आ गया बता, 2 ओम। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 ओम। और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 2 + 2 कितना आ गया, 4 ओम। तो ये कोई दिक्कत हुआ बच्चा लोग, इसका भी डायग्राम बना ही देते तेरे लिए। यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये ऐसे करके क्या आ गया बता, 6 और 2 ओम आ गया। और ये बैटरी के बगल वाला जो है वो भी तेरा 2 ओम है। तो ये देख, दो, तुम लोग नहीं देख पाएगा, 2 ओम और 2 ओम मिलके कितना ओम आ गया, 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बताओ, 4 ओम आ गया। कोई दिक्कत?
ठीक है, इक्विवेलेंट भी हो गया। अब हम लोग से पूछ रहा था ईएमएफ ऑफ सेल बताओ। ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लेते हैं। तो ईएमएफ निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ई इज इक्वल्स टू आई आर। अब इक्विवेलेंट निकाला ना तुम लोग, और आई हम लोग निकाल लिए, कितना आया बताओ, कौन सा आई लेंगे, 1.5 लेंगे। कौन सा लेंगे, 1.5। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला हम लोग का, 4 निकला। कितना निकला, 4। तो टोटल कितना आ गया बता, 6 वोल्ट आ गया। देखो कुछ है इस क्वेश्चन में रखा हुआ, तो इससे ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। यही सारा पैटर्न में तुमको एक क्वेश्चन आएगा, अभी स्कूल के एग्जाम्स में भी आएगा और एक बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। मतलब हम 100% बोल रहे हैं कि आएगा तो आएगा। डेटा चेंज कर सकता है, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला। तो तुम पक्का मान के चलो बच्चा लो, ये 3 से लेके 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको 100% देने वाला बोर्ड एग्जाम में, तुमको ये करना है। ओके, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर बनाना सिखाएंगे तुम लोग को। तो हम पहले ये इसलिए बता दें क्योंकि हल्का फुल्का वाला रेजिस्टेंस तो तुम भी बना सकता था। अब तुम लोग भी ट्राई करना न्यूमेरिकल सारा घर में वापिस से, हम तुमको रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सब अब करवाते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका। चलो देखो यहाँ पे, देख बच्चा लोग, यहाँ पे भैया आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकाल के दो। ठीक है, अभी करंट करंट हो गया खत्म, अब तुमको क्या निकालना सिखा रहे हैं बताओ, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या करना है सुनो, यहाँ पे हमेशा ये चीज को ध्यान रखना। हम तुमको फिर बोल रहे हैं वो ऑटो वाला बात, कि तुमको एक रास्ता में तुम्हारे जितने फ्रेंड्स आएंगे सबको अपने ऑटो में क्या करो, बैठा लो। वो सब बच्चा लोग सीरीज में है, वो सब बच्चा लोग क्या है, और अपोजिट रास्ता वाला में भी जितना बच्चा आ रहा है उस सबको एक अपने ऑटो में क्या कर लो, बिठा लो। वो भी क्या चीज करना है, ऐड करना है। वो भी क्या करना है, ऐड। लेकिन दोनों जो अपोजिट रास्ता है वो दोनों को पैरेलल बना के क्या कर दो, जोड़ दो। कहना ये चाहते, देखो यहाँ पे आदित्य, वेरी गुड। यहाँ पे जैसे ये बच्चा यहाँ आया, इसको 2 रास्ता दिखा, एक इधर वाला, ठीक है, तुम लोग मेट्रो में सुनता होगा ब्लू लाइन, ऐसे करके ब्लू लाइन भैया बना दिए। और एक ऐसे होता है यहाँ पे, मान लेते ग्रीन लाइन। ब्लू लाइन वाला में क्या होगा जल्दी बताओ, सब जुड़ जाएगा। तो 6 और 6। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना के दिखा रहे, ये देखो भैया, ये ब्लू लाइन वाला जो है ये कितना हो गया बताओ जल्दी से बच्चा लोग, 12 ओम आ गया। कितना आ गया बताओ, 12 ओम आ गया। अब यहाँ देख, ये कौन कितना ओम आ गया नीचे बता बच्चा लोग, 6 ओम आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पैरेलल। तो भैया 1/r इक्विवेलेंट दिखा रहे, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल ही है। क्या हो जाएगा बता, 1/12 प्लस 1/6, 12 और 6 कैल्सियम। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/12। तो कट गया ये 4 बार में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चा लोग जल्दी बताओ, 4 ओम आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4 ओम। तो देखो कुछ ही नहीं था इसमें, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, अभी बढ़ते जाएगा ऐसे लेवल। तो ये कितना आ गया बताओ, 4 ओम आ गया। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, ध्यान रखो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब तुम लोग बनाओगे, ठीक है, भैया नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग को दे दिया गया ऐसे करके, कि ये देखो, ये ऐसे करके 3 रेजिस्टर दे दिया गया, फिर बीच में एक आ गया, और फिर 2 आ गया, ऐसे कर। ठीक है, 3 ओम है ये सारा, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये है 5 ओम, और ये है 4 ओम, और ये है बच्चा लोग 6 ओम। चलो बना के दिखाओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। अब भैया ये रास्ता वाला जो बात बताए थोड़ा टफ लग रहा है, यहाँ पे कुछ टफ नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ से करंट क्या है, बढ़ गया। मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से करंट निकलेगा, सबसे मिल के देख, यहाँ पे सबसे मिल के करंट एक रास्ता बना लेगा, फिर इधर से निकलेगा, फिर इधर और इधर बट जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो। कोई बच्चा आंसर भेजा, वेरी गुड देव। यहां से ऐसे करके बना लेते। तो यहां पे देखो, पहले अगर इसको सॉल्व करते, पहले इसको सॉल्व करते, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ गया। कितना आ गया बच्चा लोग जल्दी बताओ, एलसीएम भी 3, कितना इजी है बता, 1 ओम आ गया। ये कितना आ गया बच्चा लोग जल्दी बता, 1 ओम आ गया। तो आर जो आया यहाँ पे कितना ओम आया, 1। अब भैया इधर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी क्या होगा बता, 1/4 और 1/6। ठीक है, ये भी पैरेलल ही है। 4 और 6 कैल्सियम, 12 आ गया, 3 आ गया, और ये 2 आ गया, 5/12। आरपी इक्वल्स टू 12 बाई क्या आ गया, 5, इंटू टू 24/10। ये कितना आ गया, 2.4। देख बच्चा लोग, इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो 3 3 ओम था ये बन गया तेरा 1 ओम। ये बीच में तेरा जो ग्रीन था वो अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है, 5 ओम।
और ये वाला जो तुम लोग इधर सॉल्व किया, ये कितना ओम आया बता? 2.4 ओम। अब बता, तो ये सारा क्या चीज में आ गया? सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आ गया, लेकिन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब जोड़ दिए तो 1 + 5 + 2.4 ये कितने के बराबर आ गया? जल्दी बता। 7 पॉइंट, नहीं 7 नहीं आया, 8.4। देख, जब तेरा गलत था, देख चेक कर, ये कितने ओम के बराबर आ गया बच्चा लोग? 8.4 ओम के बराबर आ गया। कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? और एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम जानते हैं टीचर लोग अजीब से अजीब रेजिस्टर्स बना के देंगे तुमको, तुम्हारे अभी कोई काम का नहीं है। तुमको मेरे पे भले अभी विश्वास ना हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम का पेपर पे करो, ठीक है? ऐसा एक भी रजिस्टर नहीं होगा जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन सकता है, बट वो है ही नहीं तेरे सिलेबस में। तेरा टीचर ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ भी सकता है, वो इतना ही लेवल तक जा सकता है। बोर्ड एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, इतना ही लेवल अगर दे भी देता है, टेंशन नहीं लेने का काम है, ठीक है? तुमको फॉलो बस यही करना है, लार्जेस्ट रूट और स्मॉलेस्ट रूट दोनों को क्या कर देना? पैरेलल में जोड़ देना। दोनों को क्या चीज में जोड़ देना? पैरेलल। ओके बस, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखा, ठीक है? अब हम एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखा सब। ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, फिर यहां पे ऐसे करके एक ट्राइंगल बना दिया गया बच्चा लोग। ये ऐसे और ये ऐसे, ये तीनों में, ये तीनों में, ये भी तीनों में, ये भी तीनों में बच्चा लोग, ये भी तीनों में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चा लोग। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चा लोग। करंट ऐसे जाएगा भैया, हाँ। इसके बाद देखो, जहां पॉइंट से डिवाइड करता है उसको अलग कर दे। ये इधर गया, एक मिनट रुक जा, देखते हैं। ये इधर चला गया सानवी, और ये इधर। जब ये इधर गया तो ये ऑटो वाला ये 3 ओम और 3 ओम को क्या कर देगा बताओ? साथ बैठा लेगा, 3 ओम और 3 ओम। इसका मतलब ये क्या हो गया देख तो, ये 6 ओम आ गया और ये कितना ओम आ गया? देखो, इसको हम ऐसे तोड़ दिए, इसको हम ऐसे तोड़ दिए बच्चा लोग, वो 3 और 3 क्या हो गया बताओ? 6 हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या आ गया? पैरेलल आ गया। ये दोनों आपस में क्या आ गया? पैरेलल। तो 1/6 + 1/3 कितना आ गया बच्चा लोग? बता जल्दी से। 1/2 आ गया। दैट इज कितने के बराबर आ गया? जल्दी बता। 2 ओम। अब ये इक्विवेलेंट क्या चीज में टूटा? जल्दी बताओ। ये 3 ओम, ये कितना आया बता? 2 ओम। और ये कितना आया बता? 3 ओम। तो बच्चा लोग चेक करो, आर इक्विवेलेंट जो आ गया सीरीज में आ गया, ठीक है? 3 + 2 + 3 कितना ओम आ गया बता? 8 ओम आ गया। हो गया, कितना सिंपल है, ठीक है? तो मेरे को बुक में जो क्वेश्चन था, बोला पहले कि पी और क्यू के बीच का निकालो, पी और क्यू के बीच का। तो पी और क्यू के बीच का अगर हम देखें तो कितना आया बताओ जल्दी से? 2। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम फंसो नहीं, इसीलिए पहले ये चीज ध्यान रखना कि किस पॉइंट, अब इसी पे क्वेश्चन करवाते। जब तुमको पॉइंट दे देगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। क्वेश्चन करवाते पॉइंट, एक ही डायग्राम में देखना कैसा डिफरेंस आ जाता है। एक ही डायग्राम में तुम लोग देखना कैसा डिफरेंस आ जाता है। निकालो तुम लोग ही, एक ऐसे करके बॉक्स बना ले। तुमको कैलकुलेट करना है बच्चा लोग रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बिटवीन क्या करना है? एक्स एंड वाई, एंड बिटवीन ए एंड बी। देखो बच्चा लोग, डायग्राम सेम है, सारा 2 ओम है, डायग्राम दोनों का सेम है, लेकिन बिटवीन पॉइंट्स डिफरेंट है। क्या अलग आएगा या सेम आएगा, वो तुम लोग चेक करके बताओ मेरे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड एक्स एंड वाई, बना के दिखाओ इसको। हम एक्स से चालू करते हैं, ठीक है? एक्स से गए तो भैया एक रास्ता इधर बटेगा, एक रास्ता इधर बटेगा। रेड लाइन फॉलो किए, ये देख, अच्छा रुको रुके, एक्स से कहां जाना था? वाई। ये बस ध्यान रखना, तो एक्स से वाई जाना, तो ये रास्ता अगर हम फॉलो करते तो यहां से देखिए भैया पहुंच गए स्मॉलेस्ट रूट। ये कौन सा रूट हो गया? स्मॉलेस्ट रूट। और वाई तक दूसरा रास्ता जो है वो थोड़ा लंबा रास्ता भैया, ये वाला रास्ता, ऑटो पकड़ के इधर से इधर चले गए, ग्रीन रास्ता। तो ग्रीन रास्ता अगर फॉलो करें, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये सारा क्या हो गया?
6 ओम हो गया, लेकिन बोले थे कि ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बताओ, पैरेलल आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बताओ, पैरेलल आ जाएगा। तो ये 2 ओम आ गया और इधर वाला 6 ओम आ गया। अब आर इक्विवेलेंट निकाल रहे भैया, 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 6। 6 आ गया यहाँ पे, 2 से कितने बार में, 3 बार में, ये 1। 4 क्या आ गया, 6। 2/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बता, 3/2। कितने ओम के बराबर आ गया बच्चा लोग, 1.5 ओम। कितने के बराबर आ गया बताओ, 1.5 ओम के बराबर आ गया। पक्का हो गया, ये चीज देख लिया तुम लोग भी। ये चीज को ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट रूट और क्या हुआ बताओ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखो सब, क्या देखे भैया, ए और बी, इधर से गया करंट इधर जाएगा, इधर से इधर, इस बार बी इधर है, इधर चला गया। ठीक है, ये आपस में क्या आ जाएगा बताओ, सीरीज में, तो 2 + 2 4। दूसरा रूट कौन सा रहा भैया, इधर से करंट इधर गया, इधर से इधर, इधर से इधर, और बी के पास पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 2 कितना हो गया बताओ, 4। 2 और 2 कितना हो गया बताओ, इधर 4, और इधर भी 2 और 2 कितना हो गया बताओ, 4। तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए भैया, ये ऐसे में चेंज हो गया, ए और बी ऐसा हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो 1/r इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। ये कितने के बराबर आ गया बच्चा लोग बताओ जल्दी से, 1/2। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, 2 ओम के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 2 ओम के बराबर आ जाएगा। तो देख ले बच्चा लोग, ये ऐसे करके बन गया। क्लियर, चलो ये वाला बना के दिखाओ। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर जी। गैल्वेनोमीटर जी का रीडिंग निकाल के बता बच्चा लोग, बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रेजेंस भी, ये बना के बताओ बच्चा लोग। देखो सब बच्चा लोग कंफ्यूज हो गए इसमें। भैया यहां से आप गए, ठीक है, ये इधर चला गया। अब करंट यहां आके दो रास्ता है, एक इधर वाला रास्ता है और एक इधर वाला रास्ता है। पक्का, ठीक। दूसरा यहां से देखो, ये करंट इधर से इधर गया, इधर गया भैया, इधर गया। इसके पास भी दो रास्ता है, एक इधर रास्ता और एक इधर रास्ता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब करंट आमने सामने से मिलेगा, वो करंट वो डायरेक्शन जाएगा ही नहीं, मतलब करंट ये डायरेक्शन गया ही नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का कोई रीडिंग ही नहीं आएगा। ये चीज को ध्यान रखना, ये आमने सामने टकरा रहा है, करंट इधर जाएगा ही नहीं, मतलब ग्रीन वाला चला जाएगा इधर से, रेड वाला चला जाएगा इधर से, और दोनों बाहर वाई तक पहुंच जाएगा। समझ में आया, इसका मतलब 2 + 2 कितना हो गया वापिस से, 4। और इधर नीचे 2 + 2 कितना हो गया वापिस से, 4। तो कितना आ गया जल्दी बता बच्चा लोग जल्दी से, 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 1/2 कट गया, कितना आ गया इसका रेजिस्टेंस जल्दी बता, 2 ओम आ गया। हमको इस क्वेश्चन में ये चीज सिखाना था बस, कि करंट देखो जब आमने सामने टकरा जाए, करंट वो रास्ता से नहीं जाएगा, करंट वो रास्ता से नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये भी तो, ये भी तो है कंडीशन, कि भैया आप हर डायरेक्शन, स्मॉलेस्ट रूट, लॉन्गेस्ट रूट ले गए, सेम रूट और डिफरेंट रूट ले गए, लेकिन अगर आमने सामने आ गया तो उस रास्ता से करंट नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज, तो ये बात को भी बच्चा लोग ध्यान रखना, कि करंट जो है विल नॉट फ्लो थ्रू जी, वो जी से फ्लो नहीं करेगा। ओके बच्चा लोग, ठीक है, ठीक है, खत्म। यहाँ पे करंट का जितना हमको बताना था, इससे ज्यादा हमको तुमको कुछ नहीं बताना है, ठीक है।